जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, श्रवण, स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें कोटि कोटि गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर हम कुछ दान पुण्य ना भी कर पाएँ, सिर्फ कथा का स्मरण कर लेते हैं और स्नान कर लेते हैं, उसका भी हमें कोटि कोटि गुना फल मिलता है। ये पावन महीना है, आधा महीना जा चुका है। अगर आपने अभी तक स्नान कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप आज से भी कथा का स्मरण कर सकते हैं, उसका भी हमें पुण्य मिलता है। क्योंकि बैसाख के महीने में अगर हम एक महीना स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 दिन या 5 दिन तो ज़रूर आप जो है कथा का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जब आप कथा का श्रवण करें तो पहले अध्याय से लेके जितने अध्याय है तब तक आपको जरूर सुनने चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। द्वादशी के दिन कथा का विश्राम होता है, तो आज हम 12वां अध्याय और 13वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। यम बोला, हे शंभो, ब्राह्मण मेरी बात सुनो, मेरा लोभ हो गया, मैं मरने से भी अपने पद को खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रिय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोग कर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य बैसाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजानी सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोमादि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृस्वरों सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और बैसाख महात्म सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है।
राजा की आज्ञा से बैसाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक में बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा कहीं क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम 13वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्षा करना मरणांत तक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों नहीं जाए? जिनकी जीवा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान है और जब विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद का गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक को प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में जो माधव भगवान के धर्म को का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कभी नहीं होते देते। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत्य कृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तो नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतः हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण का देह श्री वत्स कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूं, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूं?
अतः हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुकी हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरा सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुण्य धर्मों का स्थापना करूंगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्य से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर, वैशाख के धर्म में निष्ठा महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्ध, जल, कुंभ, दही, अन्नादि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तो उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह तेरा अत्यंत भक्त है। और जो प्राणी कोई भी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ दे, केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूं, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुण्य भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासना दे विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गई। यम भी बहुत प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पार राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्ध्यादि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसे वैशाख में दिए कर्मों का यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृस्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त पीछे जनार्दन, मधुसूदन, भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मणों को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख अर्पण करना चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसे ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महान नीच राजा हुआ, उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों का लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। हे प्रभु, इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उन पर कृपा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख के कर्मों का फल आपने देखा कि कितना ज्यादा है। अगर हम वैशाख में स्नान, कथा का श्रवण और किसी को कथा सुनाते हैं तो हमें जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे मैं आप लोग को सुना रही हूँ और आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रही हैं। ऐसे ही आप भी अपनों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। वैशाख का पावन महीना है। इस पावन महीने में हम कुछ भी कर लेते हैं अपने हाथ से, कुछ भी अपने मन से, वाणी से कुछ भी कर लेते हैं, तो हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम ये सब करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बैसाख के महीने में सुबह सवेरे हमें आक के पौधे को सींचना चाहिए। अगर आपके पास सींचने का टाइम नहीं है, सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप शाम के टाइम पे दीपक जला सकते हैं। घी की बत्ती का आप दीपक जलाएं। जो आपके पास सुलभ है आप उसकी एक बत्ती जरूर जलानी चाहिए 1 मास तक। इससे हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आक का पेड़ जिसके पत्तों से दूध निकलता है डंडी तोड़ने पर, और साथ में जो है शिव जी को चढ़ाया जाते हैं आक के पत्ते। वो आक के पत्ते उस आक के पेड़ के नीचे आप जरूर जो है दीपक जलाएं, जल सींचे, रोली चावल से और प्रसाद से उन्हें भोजन कराएं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।